आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस या केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर या चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आई है वो कैसे आती है। तो देखो, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हमारे घर की सारी जितनी भी सप्लाईज हैं वो किसी ना किसी पावर प्लांट में बनते हैं। दिल्ली में जितने भी पावर प्लांट हैं वो सब के सब थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पावर प्लांट जहाँ पे हम कोयले की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो पूरा प्रोसेस देखते हैं और थर्मोडायनेमिक्स को उसकी हेल्प से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम बड़े बड़े बॉयलर्स लेते हैं, उनके अंदर पानी भर के नीचे हम उसको कोयले से जलाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसको हमने हीट एनर्जी के अंदर और लाइट एनर्जी के अंदर उसको जलाकर प्रोड्यूस करा। फिर इसकी जो हीट है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई? पानी के अंदर। पानी के अंदर बने वेपर्स के अंदर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दे कैन फास्टली मूव। तो हमारी जो हीट एनर्जी थी अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? इट इज़ ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? टरबाइन्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देती है, जिसकी हेल्प से ये मूव करते हैं बिटवीन टू मैग्नेट्स, जिसकी हेल्प से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आई थी इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी और वो हमारे घर पर आई। फिर हम उसको क्या करते हैं? हम पंखा चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए यूज़ करते हैं और उसको अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही जो सारा कन्वर्जन है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। देखो, ये चैप्टर फिजिक्स में भी है लेकिन वहाँ पर हमारा मेनली रिलेटेड होता है फॉर द एफिशिएंसी। हम यहाँ पे इंथैल्पी और एंट्रोपी को डील करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो, सबसे बेसिक चीज़ इसके अंदर है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर भी रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं सिस्टम। सिंपल सी चीज़ है। बाकी जितना भी यूनिवर्स बच गया उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। इसका मतलब होता है, जैसे मान लो मैं अगर एक पर्टिकुलर टेबल पे रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेरा टेबल जो होगा वो सिस्टम हो जाएगा और वो जो पूरा रूम होगा वो सराउंडिंग हो जाएगा। तो यूनिवर्स कैसे बनता है? सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यूनिवर्स बन जाएगा। इसके बाद देखो, सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो सिस्टम के बेसिक 3 टाइप्स होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में दोनों मास और एनर्जी का चेंज हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे? बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अन ओपन वेसल। देखो, जब भी हम ओपन वेसल में पानी को बॉईल करेंगे तो आप देखोगे पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि वो वाटर वेपर बन के एस्केप आउट हो रहा होगा। तो उसके मतलब है कि मास का एक्सचेंज हो रहा है और अगर आप उसके आसपास खड़े हो तो आप ये देखोगे कि आपको भी हीट फील हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ से एनर्जी का भी चेंज हो रहा है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम के अंदर मास का चेंज नहीं होता, बस किसका चेंज होता है? आपका एनर्जी का चेंज होता है। तो आप जिस पानी को बॉईल कर रहे थे उसके ऊपर एक लिड रख दोगे और अगर उसके ऊपर कुछ और सामान रखते हो लिड के ऊपर तो वो सामान के अंदर भी हमारी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि एनर्जी का चेंज तो हो रहा है बट पानी जो उस बर्तन के अंदर होगा उसका लेवल चेंज नहीं हो रहा, जैसा कि फर्स्ट केस में हो रहा था क्योंकि लिड हमने उसका बंद कर रखा है। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें नाइदर एनर्जी नॉर मास का चेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जाम्पल के लिए हमने जो वाटर बॉटल अपने स्कूल में यूज़ करी है, थर्मस फ्लास्क, उसका देखते हैं तो वो भी कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसके अंदर अगर हम ठंडा पानी लेके जाते हैं तो थोड़े टाइम बाद, भले ही वो 5-6 घंटे बाद होता है, लेकिन अगर आप देखोगे शाम तक वो पानी वापस गर्म हो जाता है। एंड वाइस वर्सा कब होता है? अगर मान लो आपका कहीं मन करता है कि वहाँ पे स्कूल में जाके कहीं पार्टी करो तो आप चाय लेकर चलेगा, गर्म चाय। तो चाय भी अगर आप देखोगे आफ्टर योर रिसेस 3-4 आवर्स के बाद वो चाय भी क्या होती है? ठंडी जाती है। मतलब कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम नियर आइसोलेटेड सिस्टम अभी बना सकते हैं। अब अगली स्लाइड के अंदर हम अलग अलग कॉमन फीचर्स देखेंगे सिस्टम के अंदर और वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होंगी ताकि हम आगे का चैप्टर अच्छे से समझा सकें।